Bismillahirrahmanirrahim. Today presentation topic is Cryptococcus. Chronic infection, subacute to acute pulmonary infection, systemic or meningitic disease. Initiated by the inhalation of the fungus. Fungus spores जब inhalate किए जाते हैं तब ये infection start होता है. Primarily ये पल्मोनरी इन्फेक्शन है, हैव नो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स. इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, एक सब क्लिनिकल और एसिम्प्टोमेटिक होता है. ऑन डिसेमिनेशन द फंगस यूजुअली शोज आ प्रेडिलेक्शन फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर ये वहाँ पर एक्ट करेगा. हाउएवर स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, बोन्स को भी, एंड दूसरे जो विस्टल ऑर्गन्स है उनमें भी हो सकता है. इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी दुनिया में पाया जाता है. टियोलॉजिक एजेंट जो है हमारे पास वो है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन. क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन कैप्सुलेटेड यीस्ट है. इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो एक ट्रू यीस्ट है. स्पोरेडिक डिजीज़ है इन पास्ट, मतलब कभी कभार जो इसके जो है ना कुछ केस सामने आते हैं. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है एड्स के पेशेंट्स के अंदर. मॉर्फोलॉजी में ट्रू यीस्ट है. इसका सेल जो है ना 4 से 10 मैक्रोन्स का होता है, सराउंडेड बाय म्यूकोपॉलीसेक्राइड कैप्सूल. इसके गिर्द के जो कैप्सूल जो बना होता है वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है. थिक इन वीवो सेल्स के अंदर ये थिक फॉर्म में नजर आएगा. नेगेटिव स्टेनिंग विद इंडिया इंक एंड नेग्रोसिन. ज़्यादातर नेगेटिव स्टेनिंग में इंडिया इंक चूज़ की जाती है. ये ब्लैक कलर का जो है वो देता है. तो बैकग्राउंड को इसमें स्टेन किया जाता है और जो असल स्प्यूटम सैंपल होता है या CSF का सैंपल होता है उसको अनटच छोड़ा जाता है. फिर उसका कंपेरिजन किया जाता है. अगर कोई थिन स्लाइड बनाई जाए उसके साथ तो इसका कंपेरिजन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. 60% जो इन्फेक्टेड केसेस होते हैं उनको जो है ना इंडिया इंक के ज़रिए जो है ना उसकी एग्जामिनेशन की जाती है CSF से आइसोलेशन के बाद. उसके बाद स्प्यूटम के अंदर और उसके टिश्यूज़ के अंदर भी इसकी आइसोलेशन की जा सकती है. उसकी कंफर्मेशन म्यूकी कैरमियन स्टेनिंग के ज़रिए से कंफर्म होती है. एज सीन इन इंडिया प्रिपरेशन इंडिया के अंदर इस तरह से ये ब्लैक, जिस तरह से हमने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड को हमने स्टेन किया हुआ है और सेल्स जो है वो हमें कलरलेस नज़र आ रहे हैं. कल्चरिंग की बात करें तो CSF कल्चरिंग ऑन सेब्रोड्स एगार पर किया जाता है और इंक्यूबेशन 37 डिग्री पर 3 हफ्तों के लिए की जाती है. कल्चर्स अपीयर एज क्रीमी वाइट येलो ब्राउन कलर की इसकी कॉलोनीज अपीयर आती हैं. सिंपल यूरिएज टेस्ट हेल्प इन कंफर्मिंग द आइसोलेट्स. यूरिएज टेस्ट ये जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन है, अगर ये यूरियाज पॉजिटिव देता है तो वो जो है ना कंफर्म करता है. मेन एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं यूरिएज, ये जो कि यूरिया को की हाइड्रोलिसिस करके उसको अमोनिया जो है वो रिलीज़ करते हैं और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको रिलीज़ करते हैं, तो वो उसकी कंफर्मेशन दे देगा. पिजन्स और रेड, जिस तरह से बात की जाए तो ये एनिमल्स और ट्रीज या फिर प्लांट्स दोनों में पाया जाता है. तो पिजन्स जो इसकी नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिजन्स के अंदर, और एक रेड रिवर गम ट्री है उसके अंदर ये होती है. लाइफ साइकिल की अगर बात करें क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन की, तो ये जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि ट्री है उससे, और ये जो पिजन है बर्ड एक्सक्रीट्स उससे ये स्पोर्स जो है ना हवा के ज़रिए या वाइन के ज़रिए या किसी दूसरे सोर्स के ज़रिए जो है ना ह्यूमन के अंदर जो है ना इनहेल हो जाएंगे. जब इनहेलेशन इनटू लंग्स में चले जाएंगे तो वहाँ पर लोडिंग इन एल्वियोलाई के अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे. फिर ये क्या करेगा, डिसेमिनेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर ये वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएंगे, डिसेमिनेट करेंगे. और अगर हम CSF का कल्चर या फिर एल्वियोलाई का कल्चर या फिर लंग्स स्प्यूटम जो है उसका कल्चरिंग की जाए तो ये कंफर्म जो है ना हमें आइसोलेट्स मिल जाएंगे, वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी. पैथोजेनेसिस की बात करें, इंट्रेस्ट थ्रू लंग इनहेलेशन ऑफ बेसिडियोपोर्स, क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटा फैमिली से बिलोंग करता है ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन. तो इसकी जो है बेसिडियो स्पोर्स जो है ना वो इनहेल हो जाएंगे लंग्स के अंदर. इंटर डीप इनटू द लंग, डीपली ये एल्वेलियो के अंदर जो है ना इंटर हो जाएंगी. मैन एक्वायर मोर इन्फेक्शंस एज कम्पेयर टू वुमेन, मतलब इस जो डिजीज़ का रेशियो है वो मेंस में ज़्यादा है, वुमेंस में हो सकता है. वुमेंस जो है ना ज़्यादातर हाउसवाइफ्स होती हैं या बाहर उनका एक्सपोजर नहीं होता हवा के साथ या बाहर दूसरी चीज़ों के साथ, तो मेंस के अंदर इसकी जो शरह है इस डिजीज़ की वो ज़्यादा है. सेल्फ लिमिटिंग इज मोस्ट केसेस. पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या ना कर, ठीक है, ज़्यादातर जो है ना पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इसकी अगर डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए तो ये क्योर हो सकता है. प्रेजेंट एज डिस्क्रीट नोड्यूल्स क्रिप्टोकोकोमा की फॉर्म में, डिस्क्रीट नोड्यूल्स की फॉर्म में जो है ना ज़्यादातर पाया जाता है वहाँ पर.
पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो कैन इन्फेक्ट नॉर्मल ह्यूमंस, जिस तरह से हमने पहले बात की कि एड्स के पेशेंट में तो ये कॉमन है कि उसको जो है ना क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंट क्रिप्टोकोकोसिस कर सकता है, लेकिन ये एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसके अंदर भी ये डिजीज कॉज कर सकता है। कैन इन्फेक्ट नॉर्मल ह्यूमंस। एबनॉर्मलिटीज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फंक्शंस, अगर टी जिस तरह से अभी हम हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात आ गई, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जैसे कि एड्स के पेशेंट है या कोई दूसरी प्राइमरी किसी इन्फेक्शन के साथ वो कॉप कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना मैनिफेस्टेशन इसकी आसान हो जाती है कि उसमें भी हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब ये आगे प्रोग्रेस कर रहा है कि इन एड्स 3 to 20% डेवलप क्रिप्टोकोकसिस, मतलब एड्स के पेशेंट के अंदर 3 से 20% चांसेस हैं कि क्रिप्टोकोकसिस हो उनका। प्रेजेंट विद क्रोनिक मेनिंजाइटिस की फॉर्म में पाया जाता है। मेनिंजो इंसेफेलाइटिस मैनिफेस्ट विद हेडेक, इसकी मैनिफेस्टेशन में जो है हेडेक है, लो ग्रेड फीवर है, विजुअल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन क्रोनिक मेनिंजाइटिस मेनिंजोइंसेफेलाइटिस मैनिफेस्ट विद द, इसकी जो है ना हेडेक है, लो ग्रेड फीवर है, विजुअल एबनॉर्मेलिटीज, कोमा एंड फेटल भी हो सकता है अगर अनट्रीटेड इसको छोड़ दिया जाए। ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द मॉर्बिडिटी एंड क्योर इन, तो ट्रीटमेंट जो है ना रिड्यूस कर सकती है इसकी मॉर्बिडिटी रेट को और क्योर भी कर सकती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैन मैनिफेस्ट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन म्यूकोसा ऑर्गन बोन्स एंड एज डिसेमिनेटेड फॉर्म, कैन मिमिक लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और इसके एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि समटाइम ट्यूबरक्लोसिस की तरह ये मिमिक करता है, क्योंकि इनिशियली ये लंग इन्फेक्शंस कॉज करता है, तो ज़्यादातर मिसडायग्नोसिस हो सकती है कि भाई ये कोई ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या टीबी है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, हालांकि ये फंगल डिजीज़ होती है। क्रिप्टोकोकस रीफॉर्मेंस ऑन सेब्रोड्स डेक्स्ट्रॉज एगार, तो यहाँ पर जो इसकी कॉलोनीज नज़र आ रही हैं शोइंग अ टाइपिकल डार्क क्रीम कलर्ड स्मूथ मॉइस्ट शाइनिंग एंड मिक्वाइड कॉलोनीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज माई प्रेजेंटेशन एंड एंडिंग हेयर।